हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे जैकेट ड्राफ्टिंग। जैकेट हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा। इसमें हमारा कॉलर रहेगा। देखिए मेजरमेंट डाल लेंगे। शोल्डर हमारा 14 इंच, लेंथ हमारा 18 इंच, चेस्ट हमारा 32 इंच, नेक राउंड है हमारा 11 इंच और वेस्ट हमारा 24 इंच। यहाँ पर ये हमने लिखा कॉलर राउंड डिवाइड 4 मैंने 0.5 इंच। तो ये हमारा नेक विथ निकालने के लिए है। शोल्डर टू अपेक्स हमारा 9 इंच, अपेक्स टू अपेक्स हमारा 6 इंच। क्लियर है मेजरमेंट। स्लीव आपको जिस अकॉर्डिंग रखना होगा, जितना लेंथ रखना होगा उतना आप लेंथ रख सकते हैं। अगर हमको स्लीव चाहिए तो स्लीव लेंथ हम रखेंगे 9 इंच और स्लीव राउंड आएगा हमारा 10 इंच। क्लियर है। आपका जितना रहेगा आप उतना रख सकते हैं। सबसे पहले हम बैक की ड्राफ्टिंग करेंगे। उसके लिए हम स्ट्रेट पहले लाइन ड्रॉ करेंगे। कपड़ा रहेगा तो हमारा इस साइड फोल्ड रहेगा। एक हम ऊपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। एक हमने ऊपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। उसके ऊपर हम मार्किंग करेंगे शोल्डर का। तो शोल्डर का हाफ करेंगे तो आएगा हमारा 7 इंच। शोल्डर हमारा है 14 इंच, 14 इंच का हाफ करेंगे तो आएगा 7 इंच। तो फोल्ड की साइड से जहाँ भी 7 इंच आएगा वहाँ पर हम 7 इंच पे मार्क करेंगे। डाउन आएंगे 1.25। ये हर साइज के लिए फिक्स रहेगा। 1.25 डाउन आएंगे। यहाँ पर नेक विथ हमारा रहेगा तो उसके लिए हमको फार्मूला यूज़ करना है। कॉलर राउंड डिवाइड 4 माइनस 0.5 इंच तो आएगा हमारा 2.25। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 2.25 और इसको इसके साथ हम मिला देंगे। जो डाउन किया हुआ पॉइंट है उसके साथ हम मिला देंगे। यहाँ पर मार्किंग करेंगे चेस्ट का। तो इसके लिए हमारा ये फार्मूला यूज होगा। यहाँ पर दिया हुआ है चेस्ट लाइन फार्मूला चार्ट। इस साइड हमारा चेस्ट का मार्किंग है, इस साइड हमारा फार्मूला दिया हुआ है। चेस्ट हमारा है 32 इंच। 32 इंच हमारा सेकेंड लाइन में आएगा। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1.25। तो ये वही फार्मूला हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1.25। अगर आपका चेस्ट 36 रहता तो हम ये थर्ड लाइन में लेते। तो हम फार्मूला यूज करते हैं चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1 इंच। हमारा 32 इंच है तो इसलिए हम सेकेंड लाइन का फार्मूला यूज करेंगे। तो हमारा चेस्ट डिवाइड 6 करेंगे प्लस करेंगे 1.25 तो आएगा 6.583। तो ये जो हमने डाउन किया है उसी से नीचे जहाँ भी आएगा 6.583 वहाँ पे हम मार्क करेंगे और ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद और ऊपर की लाइन को हम सेंटर करेंगे। इसका हम सेंटर करेंगे तो हमको ये मिलेगा और यहीं से हम लेंथ ले लेंगे। लेंथ हमारा 18 इंच, 1 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 19 इंच। तो जहाँ भी 19 इंच आएगा वहाँ पे हम मार्क करेंगे और ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद जहाँ पर हम फिटिंग का मार्किंग करेंगे तो फिटिंग का मार्किंग करने के लिए चेस्ट में प्लस करेंगे 3 इंच, डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा हमारा 8.75। फोल्ड की साइड से जहाँ भी 8.75 आएगा वहाँ पे मार्क करेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन 1.5 इंच ले लेंगे। ऐसे ही हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। चेस्ट में प्लस करेंगे 3 इंच, डिवाइड करेंगे 4 से माइनस कर देंगे 1 इंच तो आएगा 7.75। जहाँ भी 7.75 आएगा वहाँ पे मार्क करेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन 1.5 इंच। आप चाहे तो 1 इंच भी ले सकते हैं। और ये ऐसे हम फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन के साथ, एक्स्ट्रा मार्जिन को एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ मिला देंगे। अब हम इन दोनों का सेंटर करेंगे। सेंटर करने के बाद यहाँ पर हम मेजर कर लेंगे कितना है। यहाँ पर हमारा ये है 7 इंच। तो यहाँ पर हम हाफ इंच कम करके मार्किंग करेंगे तो 6.5 इंच पर। यहाँ नीचे भी 6.5 इंच पर। पहले इसको इसके साथ ऐसे मिला देंगे और यहाँ से ये राउंड शेप मार्किंग कर देंगे चेस्ट का। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पर नेक विथ है हमारा, नेक का डीप आएंगे 0.25। ये डाउन आना है हमको 0.25। डाउन आकर नेक विथ के साथ ऐसे शेप दे देना है। क्लियर है। और ये यहाँ से हम स्ट्रेट थोड़ा सा करेंगे और हाफ इंच पे ये डॉट डॉट मार्किंग कर लेंगे।
मार्किंग करने के बाद इसको मेजर करेंगे कि कितना है। ये हमारा है 5 इंच। 5 इंच में एक लाइन कम है। बैक पार्ट हमारा कंप्लीट है। अब हम फ्रंट का पार्ट देखेंगे। फ्रंट पार्ट करने के लिए पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और ये हमारा ऊपर भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ पर भी हम शोल्डर का हाफ करेंगे तो आएगा हमारा 7 इंच। फोल्ड की साइड से जहाँ भी 7 इंच आएगा वहाँ पर हम मार्क कर देंगे और इस साइड से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से डाउन आना है 1.25। हर साइज के लिए मार्किंग फिक्स रहेगा और ये हम लाइन मिला देंगे। जो फार्मूला हमने यहाँ पर यूज किया था वही हमको यहाँ भी यूज करना है। चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1.25 तो आएगा हमारा 6.583। जो डाउन किया है उसी के नीचे जहाँ भी आएगा वहाँ पर हम मार्किंग कर देंगे और ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम इन दोनों का सेंटर करेंगे। ये पॉइंट मिलेगा। अब यहाँ से हम यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे शोल्डर टू अपेक्स। शोल्डर टू अपेक्स हमारा 9.5 इंच तो मार्किंग करेंगे 10 इंच पे। अब हमारा लोअर चेस्ट का मार्किंग होगा तो शोल्डर टू लोअर चेस्ट है हमारा 12.5 इंच तो हम उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 13.5 इंच। फुल लेंथ में हम मार्किंग करना है। फुल लेंथ है हमारा 18 इंच। 18 इंच में 1 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 19 इंच। तो ये हमारा 19 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब इन लाइनों को हम मिला लेंगे। ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। शोल्डर टू लोअर चेस्ट को हम डॉट डॉट करके मिला लेंगे और ये हमारा एपेक्स पॉइंट। यहाँ पर चेस्ट का मार्किंग करेंगे तो यहाँ पे मार्किंग होगा चेस्ट प्लस 3 इंच डिवाइड 4 तो आएगा हमारा 8.75। जहाँ भी आएगा 8.75 फोल्ड की साइड से वहाँ पे हम मार्किंग कर देंगे और यहाँ पर वेस्ट का मार्किंग करेंगे। जितना हमारा इसमें आया रहेगा चेस्ट प्लस 3 इंच डिवाइड 4 माइनस 1 इंच तो आएगा हमारा 7.75। तो यहाँ पर भी हम 7.75 पर मार्किंग कर देंगे और ये फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन के साथ मिला देंगे। स्टैम मार्जिन हमारा 1.5 इंच 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और ये भी स्टैम मार्जिन को स्टैम मार्जिन के साथ मिला देंगे। इतना क्लियर हो गया। अब हम इन दोनों का सेंटर करेंगे। सेंटर करने के बाद यहाँ पर हम मार्किंग मेजर करेंगे कितना है हमारा है 7 इंच। यहाँ पर हम 1 इंच माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6 इंच पर और यहाँ पर हम हाफ इंच माइनस करेंगे 7 से तो आ जाएगा 6.5 इंच। पहले ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर ये आर्म होल का शेप दे देंगे। आर्म होल का शेप के बाद अब हमको यहाँ पर एपेक्स टू एपेक्स का मार्किंग करना। एपेक्स टू एपेक्स का हाफ करना है प्लस उसमें हाफ इंच ऐड करना है। तो एपेक्स टू एपेक्स है हमारा 6 इंच उसमें उसका हाफ करेंगे तो आएगा 3 इंच। 3 इंच में हाफ इंच ऐड करें तो मिल जाएगा 3.5 इंच। तो जहाँ भी 3.5 इंच आएगा वहाँ पे मार्किंग करेंगे। नीचे भी 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और ये स्ट्रेट लाइन मिला देंगे। अब यहाँ पर हम दोनों साइड 0.25 मार्किंग करेंगे और यहाँ भी 0.25 मार्किंग करेंगे और यहाँ तक तो हम स्ट्रेट मिला देंगे लोअर चेस्ट तक और उसके बाद यहाँ से हम ऐसे एपेक्स पॉइंट से मिला देंगे। ये नीचे की डाट हमारी क्लियर हो गई। हाफ इंच पहले हम नीचे डाउन करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। हाफ इंच नीचे डाउन करके हमने
डॉट डॉट करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। फ्रंट बैक में हमारा था आया था शोल्डर 5 में एक लाइन कम, तो फ्रंट में भी हम 5 में एक लाइन कम करके मार्किंग कर देंगे। अब यहाँ पर हम इन दोनों का सेंटर करेंगे। सेंटर के बाद हाफ इंच हमको और आगे की तरफ फाड़ना है ऐसे, और यहाँ से ऊपर जाएंगे 1 इंच। यहाँ 1 इंच पे मार्किंग कर दिया, और यहाँ पर जो हमने शोल्डर पे मार्किंग किया था उसको इसके साथ मिला देंगे, और यहाँ से हल्का सा ऐसे राउंड शेप दे देंगे। अब हमको 0.75 का आर्म होल में डार्ट रहेगा, प्रिंसेस कट में है, तो ऊपर से 0.75 आएंगे, 0.75 का हाफ करेंगे तो हमको ये पॉइंट मिलेगा, और इसको एपेक्स पॉइंट से मिला देंगे। उसके बाद हाफ इंच नीचे डाउन करते हुए मेजर करेंगे, जहाँ 0.75 आएगा वहाँ पे मार्किंग करेंगे, और ये स्ट्रेट लाइन मिला देंगे एपेक्स पॉइंट से। स्ट्रेट लाइन मिलाने के बाद अब यहाँ पर हमको डाउन कितना आना है उसके लिए हमको ये चार्ट देखना रहेगा। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है डाउन करने का, तो चेस्ट हमारा था 32 इंच, तो फर्स्ट लाइन में आया तो हम हाफ इंच डाउन आएंगे। अगर हमारा 36 इंच चेस्ट होता तो भी हम हाफ इंच आते, अगर 45 से अधिक होता तो हम 0.75 आते। तो हमारा आ रहा है 28 से 35 के बीच में 32 इंच, तो हम हाफ इंच डाउन करेंगे। यहाँ पर हमने हाफ इंच डाउन कर दिया। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और फिर इस पॉइंट को यहाँ पर मेजर करेंगे 4.5 इंच, तो ये भी हमारा 4.5 इंच ही होना चाहिए। जहाँ तक आएगा वहाँ पे मार्किंग करेंगे, और ये नीचे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, और ये नया आर्म होल हमारा ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए ये तो हमारा कट हो जाएगा, हमने लिख भी दिया है कि ये हमको कट करना है। ये कट होके निकल जाएगा, और ये हमको मर्ज करना रहेगा। जब ये कट हो जाएगा तो ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे मर्ज हो जाएगा। लाइन मिला देंगे, फिर ये उससे हाफ इंच नीचे डाउन मार्क करेंगे, और इन दोनों का हम सेंटर करेंगे 0.25 आगे जाएंगे, और ये हम प्रिंसेस कट का ऐसे शेप दे देंगे। क्लियर है? अब ये हमारा फ्रंट पार्ट भी रेडी हो गया है। यहाँ पर 2.5 इंच लिए थे नेक विड्थ में, लिख दे रहे हैं। फ्रंट पार्ट भी हमारा रेडी हो गया है। हम इसके कॉलर की ड्राफ्टिंग करेंगे। कॉलर के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम 0.75 पर मार्किंग करेंगे। यहाँ भी 0.75 पर मार्किंग करेंगे, और ये भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर हमको ऊपर से नीचे की तरफ आना है 0.75, तो ऊपर से नीचे की तरफ 0.75 आएंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। हम यहाँ से नीचे आएंगे 2.25, तो ये हमारा बैक का रहेगा। ये बैक में हमारा जितना आया है नेक विड्थ उतना हम वापस से डाउन आएंगे, और ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद अब यहाँ से हमको ये कितना आना है, इसके लिए तो हमने जो इन दोनों का सेंटर किया था ये डाउन किया हुआ, और चेस्ट लाइन का जो सेंटर किया है ये पॉइंट, तो इसको हम स्ट्रेट मिला देंगे। डॉट डॉट करके मिला दिया। अब हम इसको मेजर कर लेंगे यहाँ से, तो ये हमारा आ रहा है 4.5 इंच। एक लाइन और, तो यहाँ से हम 4.5 इंच पे एक लाइन और ले लेंगे, और ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्लियर हो गया? अब हम यहाँ से वापस ये पूरा मेजर करेंगे कि कितना है हमारा। ये है हमारा 18.5 इंच में एक लाइन एक्स्ट्रा, तो हम यहाँ से लेंगे। ये तो हमारा बैक का पार्ट हमने यहाँ मेजर किया था, तो यहाँ से छोड़ देंगे।
यहाँ से हम लेंगे 18.5 के ऊपर एक लाइन, जहाँ भी आएगा वहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। ये मार्किंग करके अब हम ये स्ट्रेट लाइन नीचे ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने जो सेंटर किया है इसका, यहाँ से जो मेजर करके ये लिया था उसका यहाँ पर हमने यहाँ पर लिया। यहाँ पर हमने जो यहाँ से यहाँ का मेजर किया था वो हमने यहाँ पर मार्किंग किया है। अब यहाँ पर हम इस सेंटर से 1/2 इंच ऊपर और 1/2 इंच नीचे लेंगे। यहाँ से 1/2 इंच हम ऊपर मार्किंग करेंगे और 1/2 इंच नीचे। इस सेंटर पॉइंट से हमने 1/2 इंच यहाँ पर मार्किंग कर दिया और 1/2 इंच यहाँ, और यहाँ से अंदर मार्किंग करेंगे हम 0.75 पर और इसको ऐसे मिला देंगे। इसको भी यहाँ पर ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद यहाँ से बाहर जाएंगे 0.25, तो ये 0.25 और मार्किंग कर देंगे। यहाँ भी हम 0.25 पर मार्किंग कर देंगे। 0.25 मार्किंग करने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे राउंड शेप में मिला देंगे और यहाँ से ये भी हमारा राउंड शेप में मिल जाएगा। ये राउंड शेप मिलाने के बाद अब हम अंदर से फिर से 0.25 पे मार्किंग कर लेंगे और यहाँ भी 0.25 पर मार्किंग कर लेंगे और इस साइड भी। ये हमारा हो जाएगा स्टार। हाथ से भी मिला सकते हैं क्योंकि बहुत कम है हमारा ये। और फिर ये जो हमने राउंड शेप दिया इसको और थोड़ा सा आगे से मिला देंगे ऐसे। क्लियर हो गया। अब हम इसको, इस पैटर्न को इसके साथ रखेंगे। देखिए जब ये मिला दिया हमने तो इसको भी यहाँ पर जो हमारा लेंथ लास्ट था इस पॉइंट को इसके साथ मिला देंगे। अब हमारा ये कॉलर रेडी है। इस पैटर्न को यहाँ पर कैसे रखेंगे उसके लिए हम आपको बता दे रहे हैं। इस पैटर्न को यहाँ पर कैसे रखेंगे वो देख लेंगे। तो यहाँ पर हम पहले 1/2 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ भी, और ये डॉट डॉट करके एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम इसको ये जो हमारा सेंटर है ये इसके साथ मिलाएंगे। इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलाएंगे, यहाँ पर मिलाएंगे और ये वाला पैटर्न हमारा इस साइड आ जाएगा। तो देखिए इसको इसके साथ मिलाएंगे यहाँ पर स्ट्रेट, तो हमारा ये इस तरीके से जाएगा। अगर हमारा पैटर्न कट होगा तो हम रखेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। अभी हम सिर्फ लाइनें ड्रॉ कर रहे हैं जो है हमारी जैसे लाइनें। और ये हमारा ऐसे हो जाएगा। टू 2.75 तक। यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं कि ये जब हमारा इसके साथ सेट होगा तो कैसे आएगा। यहाँ पर ये देख लिए ऐसे करेंगे, ये हमारा यहाँ तक आएगा और ये हमारा ऐसे शेप आएगा। और ये वापस हमारा ये यहाँ से मिल जाएगा। जब ये कॉलर हम इसके साथ सेट करेंगे तो ये कुछ हमारा इस तरीके से आएगा। अब हम जब इसको कट करेंगे तो ये हमारा यहाँ से कट हो जाएगा। ये तो हमारा अलग हो जाएगा। बाद में ये इसको स्टिच करने के लिए 1/2 इंच इसमें सीम का ऐड करेंगे। यहाँ पर हमारा सीम का 1/2 इंच ऐड हो जाएगा और इस साइड भी हम 1/2 इंच सीम का ऐड करेंगे। यहाँ भी हमारा सीम का 1/2 इंच ऐड हो जाएगा। क्लियर है। ये हमारा यहाँ से कट हो जाएगा और ये यहाँ से ये वापस यहाँ पर बैक में स्टिच करने के लिए 1/2 इंच इसमें और हम ऐड करेंगे। यहाँ से यहाँ की दूरी में 1/2 इंच हमारा ऐड हो जाएगा। ये हमारा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगा। ये हमारा स्टिच के लिए है।
ऐड करना कंपलसरी है। क्लियर है। अब हम जब इसको कट करेंगे तो यहाँ से ये कट होगा, ये ऐसे कट करते हुए जाएंगे, यहाँ से ये ऐसे कट हो जाएगा। जिस शेप में है इधर वैसे सेम ही कट हो जाएगा। ये हमारा पीस कॉलर का अलग नहीं कट होता है, इसी के साथ में ही कट होगा। अब हमको बैक में ये थोड़ा सा मैनेज करना रहेगा, तो ये हम देख लेंगे। यहाँ पर हमारा ये कितना है, ये हमारा है 11 इंच। तो यहाँ पर एक लाइन कम करते हुए हम 11 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो 11 इंच पे मार्किंग कर दिया, एक लाइन नीचे डाउन, इसको हम ऐसे मिला देंगे। ये यहाँ पर हमारा आया है 0.75, तो यहाँ पर भी हम 0.75 पे मार्किंग कर लेंगे और ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमारा ये जब कट होगा बैक का पार्ट, तो हमारा ये यहाँ से कट होगा और ये यहाँ से ये कट होके निकल जाएगा। ये हमारा कट होके निकल जाएगा और फिर ये यहाँ से कट हो जाएगा, ये भी हमारा कट होके हट जाएगा। फिर ये राउंड में से कट करते हुए आर्महोल ये यहाँ से कट हो जाएगा और ये नेक राउंड का कट हो जाएगा। ये हमारा फोल्ड में निकलेगा और ये हमारा आगे ओपन भी रहेगा, क्योंकि ये हमारा दोनों एक साथ स्टिच होगा तो भी चलेगा। अगर आप कपड़ा कट कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि ये बैक पार्ट हमारा फोल्ड में ही निकलना चाहिए। भले हमारा ये फ्रंट वाला पार्ट अगर आगे कट में भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी स्टिच करने में। अब ये हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके पहले हमने ट्यूब ब्लाउज की ड्राफ्टिंग बताई थी, तो वो लिंक हम आपको शेयर कर देंगे। ये ड्राफ्टिंग अब हमारी कंप्लीट है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।